दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मानक आज बात करेंगे लो बीपी के बारे में। सामान्य तौर पर मनुष्य के शरीर का ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। यदि यह ऊपर का 160 से ऊपर जाता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है, और अगर 80 से नीचे आता है, ये 70 रहता है नीचे का, तो ये लो ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आता है। आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। लो ब्लड प्रेशर के लक्षण अगर आपको लगते हैं कि जैसे शरीर में कमजोरी आना, उल्टी जैसा जी होना या उल्टी होना या चक्कर आना, अधिक नींद आना, सुस्ती आना, कमजोरी आना, ये लक्षण लो ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप सतर्क हो जाएं, ध्यान दें, और स्थिति अगर ज़्यादा खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत चेक कराएं। जब हमारा बीपी लो हो जाए तो उसमें हम कौन से योगासन, कौन सी एक्सरसाइज, कौन से प्राणायाम करें, आज हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले इसके क्या कारण हो सकते हैं लो बीपी के? इसके कारण हो सकता है कि हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो भी हो सकता है लो बीपी, या हमारा हार्ट ठीक प्रकार से कार्य न करे, उसकी पंपिंग स्लो हो जाए। हमारा हार्ट जिस गति से पंपिंग करता है और पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है, यदि उसकी गति स्लो हो जाए किसी कारण से तो भी हमारा बीपी लो हो सकता है। ये कारण भी हो सकता है कि हमारी जो रक्त नलिकाएं हैं उनमें कोई रुकावट आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए और रक्त की सप्लाई कम हो जाए हार्ट के लिए। ऐसी स्थिति में भी बीपी लो हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं, तो हमें जांच भी करानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई मेजर कारण हो, तो जांच से हमें पता लग जाएगा कि सामान्य कारण है या कोई मेजर कारण है। तो इसके लिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब इसके लिए हम कौन सी योगा प्राणायाम कर सकते हैं? लो बीपी में भस्त्रिका प्राणायाम सबसे सरल और सबसे बढ़िया उपाय है। कैसे करें भस्त्रिका प्राणायाम? पहले सांस धीरे लें, फिर गति को बढ़ाएं। देखिए, इस प्रकार तेज सांस लें और छोड़ें और गति को बढ़ाते जाएं। थोड़ा सा अगर आपके थकान होती है मस्तिष्क में, फेफड़ों में, थोड़ा सा रुकें 1 मिनट के लिए और दोबारा से 1 मिनट का रेस्ट लेकर के दोबारा से करें। और हाथ ऊपर करके भी हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से कर सकते हैं। थोड़ा सा थकान होने लगे तो रुक जाए। तीसरे प्रकार से हम कर सकते हैं, पूरे हाथ फैला करके और फेफड़ों को विस्तार दे करके हम गहरे लंबे सांस लें इस प्रकार से। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। हम गहरे लंबे सांस लेकर के अपने भीतर ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई दें तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है।
इसके लिए और हम एक अच्छा प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। हमारी नाक में 2 स्वर हैं, दाएं स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं और बाएं स्वर को चंद्र स्वर कहते हैं। सूर्य स्वर गर्म है और चंद्र स्वर शीतल है। जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें अपने शरीर में ऊर्जा को बढ़ाना है, गर्मी को बढ़ाना। तो उसके लिए हम सूर्य भेदी प्राणायाम करें। सूर्य भेदी प्राणायाम कैसा होता है कि सूर्य स्वर से सांस को लेना है और चंद्र स्वर से सांस को छोड़ना है। चंद्र स्वर को बंद कीजिए, बाएं स्वर को बंद करके दाएं से सांस लें और चंद्र स्वर से छोड़ें। दाएं से सांस लें, बाएं से सांस छोड़ें। दाएं से लें, बाएं से छोड़ें। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 मिनट तक करें। हमारा बाएं स्वर गर्म है तो हमारे शरीर में अधिक गर्मी पैदा होगी और लो ब्लड प्रेशर के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार से हम सूर्य भेदी जो प्राणायाम है उसको करें। और एक और सावधानी रखें, लो ब्लड प्रेशर में हम बाएं करवट लेटें, क्योंकि जब हम बाएं करवट लेटेंगे तो हमारा जो सूर्य स्वर है ये चलेगा, क्योंकि जो स्वर ऊपर होता है वो चलता है और जो नीचे आ जाता है वो कम मात्रा में चलता है। तो हमें अगर ब्लड प्रेशर हमारा लो है तो हमें इस प्रकार से बाएं करवट लेटना चाहिए। अब हमारा सूर्य स्वर ऊपर है तो सूर्य स्वर अधिक चलेगा। तो लो ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छा प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम और कपालभाति भी करें, क्योंकि ये नाभि से होता है। नाभि हमारे पेट का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। जब हम नाभि से कपालभाति करते हैं तो हमारे सारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तो इस प्रकार से पेट अंदर, सांस बाहर, अच्छी प्रकार से सीख लें कि कपालभाति किस प्रकार से होता है। पाँच मिनट कम से कम कपालभाति करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, सूर्य भेदी प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें। हल्का हल्का एक्सरसाइज भी कर सकते हैं हम, थोड़ा जोगिंग करें, हल्के हल्के व्यायाम कर लें और जिनसे हमारी सक्रियता बढ़े। हमें इस प्रकार के काम लो बीपी में करने चाहिए। कम सोना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना चाहिए, उससे बीपी अप हो जाता है। इसके अलावा आप अपने खाने पीने पर ध्यान दें, इसमें थोड़ा लिक्विड अधिक लें और अपने भोजन में नमक की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा नमक की मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आप जो भोजन ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा नमक की मात्रा बढ़ा दें। पानी अधिक पिएं, जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस पिएं, अनार का जूस पिएं और शिकंजी पी सकते हैं। इलेक्ट्रॉल का पानी उसका इस्तेमाल करें अधिक से अधिक मात्रा में। तो ये कई उपाय हैं जिनसे हम अपने लो बीपी को अप कर सकते हैं। और अगर हम इन क्रियाओं को नियमित रूप से लगातार हम करते हैं तो फिर ऑटोमेटिक ही नेचुरल तरीके से हमारा बीपी ठीक लेवल पर आ जाएगा।
ज़्यादा आपको अगर बीपी लो हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के चेक कराना चाहिए, क्योंकि कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है। तो हमें स्वयं ध्यान दे करके आप अपने लो बीपी को नियंत्रण में लाना चाहिए। इतना ही